ये नाजायज मार रहे हैं, ये नाजायज मार रहे, दारू पिलाएगी इन्होंने, ये नाजायज मार रहे हैं फूल सिंह सबको। कोटा शहर के बीच किशोरपुरा पुलिस चौकी पर आज लोगों ने जमकर हंगामा किया। इलाके के लोगों का आरोप है कि चौकी के पास रहने वाले जफर नाम के युवक को जबरन चौकी में ले जाकर डंडों से पीटा गया। लोगों का आरोप है कि चौकी इंचार्ज फूलचंद नशे में थे। लोगों ने चौकी के बाहर हंगामा करते हुए चौकी इंचार्ज कांस्टेबल नटवर सहित अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़ित युवक की ओर से चौकी इंचार्ज के खिलाफ शिकायत दी गई है। इसके बाद उच्च अधिकारियों के दखल के बाद हंगामा शांत हुआ। चौकी इंचार्ज ने शराब पीने और मारपीट करने की बात से इनकार किया है। चौकी इंचार्ज के मुताबिक वो कुछ युवकों के बीच झगड़े की सूचना पर टीम के साथ निकले थे। इस दौरान जफर नाम के युवक ने बीच रास्ते में गाड़ी लगाई, जिसके बाद उससे समझाइश की गई थी। वहीं पीड़ित युवक जफर के मुताबिक पुलिस कर्मियों के भागते समय एक बुजुर्ग महिला भी चोटिल हुई। चौकी इंचार्ज फूलचंद से की तो उन्होंने चौकी के अंदर ले जाकर पीटना शुरू कर दिया। मेरे तरफ इस तरह भाग रहे थे मेन रोड की तरफ, किशोरपुरा पुलिस चौकी की तरफ से, तो बचने के चक्कर में ये अम्मा के भी रास्ते में उनसे धक्का मुक्का लग गया। ये अम्मा के भी धक्का जमा ना, जिससे ये अम्मा के चोट आई है, ये अम्मा की भी चोट आई है। कोटा झालावाड़ रोड पर दरा में रेलवे अंडरपास निर्माण के दौरान बीती रात बड़ा हादसा हुआ। निर्माणाधीन अंडरपास का निरीक्षण करने गए 2 इंजीनियरों की मिट्टी धंसने से मौत हो गई। प्रभात सिंह और पंकज झा दोनों इंजीनियर साइट पर चल रहे काम का जायजा ले रहे थे, तभी अचानक मिट्टी ढह गई और दोनों उसके नीचे दब गए। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों को एक के बाद एक करके बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद मृतक इंजीनियरों के परिजनों का आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई और साइट पर भी भारी लापरवाही बरती जा रही थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ। दूसरी ओर रेलवे प्रशासन ने फिलहाल इस हादसे के पीछे किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं की है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ये एक अचानक होने वाला एक्सीडेंट था। मामले की जांच की जा रही है। में कोई नेग्लिजेंस तो ऐसा नहीं सामने आया है। और जैसे आप देख रहे हैं कि वो साइट इंचार्ज था जो वहाँ गया था, तो नेग्लिजेंस की कोई ऐसी संभावना बनती नहीं है। ये प्राकृतिक, क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या हुआ, कैसे गई, अब इन सब चीज़ों की जांच करी जाएगी और जांच का विषय है। DRM सर खुद भी इसको देख रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारी इसको देख रहे हैं। ट्रेनों को कोई धीमी गति से निकालने के लिए जो ट्रेन परिचालन है उसको देखते हुए कि मिट्टी में और कुछ ना हो, पहले ही वहाँ पे। कोटा में चंबल नदी की लहरों और खूंखार मगरमच्छों के बीच जिंदगी और मौत से जूझ रही एक गाय को आखिरकार सुरक्षित बचा लिया गया। जानकारी के मुताबिक चंबल नदी के दूसरे छोर पर मौजूद जंगल से निकलकर एक गाय पानी पीने आई थी, तभी अचानक पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चली गई। जिस जगह यह हादसा हुआ वह क्षेत्र मगरमच्छों की शरण स्थली माना जाता है, जिससे गाय पर लगातार बड़ा खतरा मंडरा रहा था। गाय कई घंटों तक नदी की तेज लहरों के बीच संघर्ष करती रही। जैसे ही गौ सेवा दल को इसका पता चला तो बिना वक्त गवाए तुरंत मोर्चा संभाला। सेवा दल के सदस्यों ने मौके पर बोट बुलाई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। भारी मशक्कत और रस्सी की मदद से गाय को सुरक्षित बांधकर नदी के किनारे लाया गया। कोटा के रामगंज मंडी के खेराबाद में ईद के पर्व के बाद बकरे की खाल की नीलामी के दौरान शुरू हुई मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों में लाठी बाटा जंग हो गई। दोनों ओर से जमकर लाठियां चली, एक दूसरे पर पथराव किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। गनीमत रही कि इस मारपीट और पथराव में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोगों को मामूली चोटें आई। इसके बाद पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया।
कोटा ग्रामीण की कनवास थाना पुलिस ने ट्रक चालक से लूट के प्रकरण में 10,000 रुपए के इनामी अपराधी रोहन जागा को गिरफ्तार किया है। आरोपी नेशनल हाईवे 52 पर एक ट्रक चालक से 12 लाख रुपए की बड़ी लूट के मामले में फरार चल रहा था। वारदात पिछले महीने अप्रैल की है, जब एक ट्रक ड्राइवर और खलासी मोटी रकम लेकर अंगूर खरीदने जा रहे थे। इसी दौरान दादाबाड़ी दुर्गा बस्ती निवासी रोहन जागा ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के बाद से ही आरोपी पुलिस से बचने के लिए उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में फरारी काट रहा था। हाल ही में आरोपी के कोटा लौटने की गुप्त सूचना कनवास पुलिस को मिली। मुखबिर की सटीक जानकारी के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी रोहन जागा को बूदी रोड बाईपास से धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी रोहन जागा एक शातिर अपराधी है। उस पर कोटा के जवाहर नगर और दादाबाड़ी थाने में आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।